हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। चलिए बात करते हैं कि निफ्टी 50 में कल किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, क्या कुछ लेवल होंगे। एक बार बात कर लेते हैं डे टाइम फ्रेम पर। डे टाइम फ्रेम पर बात करेंगे, फिर 1 आवर का चार्ट देखेंगे, 15 मिनट एंड 5 मिनट पर क्या लेवल्स निकल करके आते हैं ट्रेडिंग के लिए, कॉल एंड पुट ऑप्शंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि डे जो चार्ट है डे टाइम फ्रेम पर, इसमें अगर आप देखेंगे जो आज की कैंडल बनी है उसने जो कल की कैंडल थी उसके लो को ब्रेक किया। ये यहाँ पर कल की कैंडल का लो था एंड ये आज की कैंडल का लो है। ब्रेक किया मगर क्लोजिंग इसके लो के आसपास दी है, क्लोजिंग इससे नीचे नहीं दी। तो यही चीज़ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी देखनी। हालांकि जो प्राइस एक्शन है वो दोनों ही तरीके का बन रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी जो कैंडल ये बुलिश मोमेंटम वाली बनी थी उसके बाद यहाँ पर जाकर ये होल्ड हुआ। तो यहाँ पर इस होल्ड के बाद में आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्दर एक अप मोमेंटम आए, लेकिन फर्दर अप एक मोमेंटम कब तक नहीं आएगा, जब तक बुलिश मोमेंटम आप तब तक एक्सपेक्ट नहीं करेंगे अच्छे से बुलिश मोमेंटम, जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर इसने एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर एंड अगेन यहाँ पर। तो सिम्टम्स जो है वो सिम्टम्स थोड़े वीक हैं, क्योंकि 4 बार यहाँ से रिजेक्शन हुआ है। पॉजिटिविटी थोड़ी सी बस इसीलिए है इस कैंडल को देख करके कि ये इतनी बुलिश कैंडल थी, उसके बाद में मोमेंटम यहाँ पर हो सकता है एक्सपायरी की वजह से आज बहुत ज़्यादा मार्केट फॉल नहीं हुआ, अदरवाइज़ हो सकता है इस मोमेंटम को यहाँ पर फॉल होता। अगर यहाँ पर हम मानते कि ये जो कैंडल बनी थी तो ये अब वैलिड नहीं है। तो अगर डे चार्ट पर हम बात करें तो यहाँ पर जो आज की क्लोजिंग है वो इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर ये बहुत सारे लेवल्स इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर इसने पहले सपोर्ट लिया है। तो ये सारे के सारे लेवल यहाँ पर आप देखें, दिस वन, दिस कैंडल, दिस कैंडल, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, लगभग ये सारे एक ही लेवल पर हैं। तो जब तक इस जो आज की कैंडल है इस कैंडल के लो के नीचे ही अगर आप कोई नेगेटिव मोमेंटम ट्रेड कर सकते हैं। जो आज की कैंडल है इसका जो लो है वो है 17236। तो अगर आप ये मान के चलिए कि अगर 17236 के नीचे अगर मार्केट जाती है किसी भी कंडीशन में, गैप डाउन होकर के, स्लाइटली गैप डाउन या फिर फ्लैट खुल करके, तो इसके नीचे आप एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं और आपका 100 से लेकर के 120 तक का आप टारगेट रख सकते हैं। व्हाट मीन्स इस कैंडल के हाई तक आप इस यहाँ तक आप टारगेट रख सकते हैं, जो कि आराम से 100 पॉइंट यहाँ पर है। तो आपको ऑप्शंस में 50 to 60 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। अब बात आती है इसको अपसाइड हम तभी ट्रेड करेंगे अगर ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देता है अच्छे से, क्योंकि ऊपर की तरफ इसके पास बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं। यहाँ 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 ये सारे के सारे लेवल्स जो हैं वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम जब 17400 तक कोई ट्रेड ना लें, हम इंट्राडे के अंदर छोटे टारगेट के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं किस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं। 17240 इज़ द पॉइंट, जो ये स्विंग लो है, इसके नीचे जो आज का जो लो बना है। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, यहाँ कहीं ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद में नीचे इस तरीके से इसका मोमेंटम होता है। अब यहाँ पर अगर इसको ये डायरेक्ट ब्रेक करती है एंड फिर एक छोटा सा यहाँ पर रीटेस्ट करती है, देन आप यहाँ पर एक रेड कैंडल बनने पर आप पुट की पोजीशन ले सकते हैं, और आपका जो टारगेट, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, आप 17120 के आसपास तक का टारगेट रख सकते हैं। ये तो हो गई फ्लैट ओपन होकर के इस लेवल को, इस स्विंग को अगर ब्रेक करती है, 17240 को ब्रेक करे एंड रिटेस्ट पर आप यहाँ पर पुट की पोजीशन ले सकते हैं, या फिर अगर डायरेक्ट भी आप पुट की पोजीशन यहाँ पर ले सकते हैं। अब बात आती है, अगर मार्केट ये जो 17240 पॉइंट का जो लो है, अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है और 17240 पर आती है एंड देन
यहाँ से सपोर्ट लेती है। तो सपोर्ट आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सपोर्ट के लिए आप वहाँ पर कोई पैटर्न देखेंगे, कोई बुलिश पैटर्न बनना चाहिए, लाइक हैमर बनना चाहिए, मॉर्निंग स्टार बनना चाहिए। 5 मिनट पर आप देखेंगे कोई बुलिश पैटर्न वहाँ पर बनना चाहिए, और इस जोन के क्रॉस होने के बाद ही जोन में अगर वो पैटर्न आपको मिल जाए, देन यहाँ पर आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं। समवेयर 17,300 के आसपास आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं। और SL आप 50 पॉइंट्स का रखेंगे। अगर जहाँ पर आज मार्केट ने क्लोज़ किया उसके नीचे मार्केट आती है और सस्टेन करने लगती है, तो आप अपनी ट्रेड को यहाँ से एग्जिट कर देंगे। और अगर यहाँ पर सपोर्ट लेकर 17,240 जो आज का लो पॉइंट था, यहाँ से अप जाने लगती है, तो बुलिश कैंडल के बनने पर या किसी भी बुलिश पैटर्न के बनने पर आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। और आप अपना जो टारगेट रखेंगे 17,400 समवेयर रख सकते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ सपोर्ट के कंफर्मेशन, जब आपका सपोर्ट यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा देन ही आप पॉजिटिव साइड में ट्रेड करेंगे। बिना कंफर्मेशन के इट में बी रिस्की। पुट की जो ट्रेड है वो कल ज़्यादा चांसेस हैं अच्छे से मिल सकती है, क्योंकि मार्केट ने थोड़ा नीचे की साइड पे ही क्लोजिंग दी है। बट अगेन आई एम सेइंग कि अगर आप कॉल की साइड ट्रेड करते हैं तो इस 17,240 पर अगर मार्केट सपोर्ट ले और ये सपोर्ट कंफर्म हो तो ही आप ट्रेड करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट यहाँ पर रेड कैंडल्स बना रही है, रेड कैंडल्स बना रही है और कोई भी ग्रीन कैंडल, कोई भी ऐसा सिग्नल आपको नहीं मिला और कॉल पोजीशन आप लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अब गैप अप एंड गैप डाउन के केसेस डिस्कस कर लेते हैं। अगेन 17,240 हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अगर गैप अप ओपन होती है मार्केट, तो भी जब तक मार्केट इस पॉइंट पर आकर सपोर्ट नहीं ले लेती, ये जो सपोर्ट जोन है इसका, सपोर्ट जोन पर आकर के सपोर्ट नहीं ले लेती, सपोज़ कहीं यहाँ मार्केट गैप अप ओपन होती है, तो भी हम इस एरिया पर प्राइस एक्शन देखेंगे कि इस एरिया पर प्राइस एक्शन इस तरीके से कुछ पॉजिटिव मोमेंटम हमें दिखेगा, या फिर इस तरीके से हमें यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन एक रेड कैंडल के साथ में दिखता है, तो हम पुट की पोजीशन लेंगे। और यहाँ पर अगर हमें कॉन्टिन्यूएशन एक बुलिश पैटर्न के साथ में मिल रहा है, तो हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। अगेन कल कॉल को थोड़ा सा अवॉइड करें, पुट की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग जिस तरीके से हुई है। अब अगर ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है, इस स्विंग के भी कहीं ऊपर ओपन हो जाता है मार्केट, दैन आप इसको थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि फिर इसके जस्ट नेक्स्ट लेवल पर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से फिर हो सकता है बाउंस बैक कर जाए मार्केट। अगर इसके कहीं आसपास खुलती है, इसके कहीं आसपास मार्केट खुलती है दैन और कुछ प्राइस एक्शन बनाती है, आप तब प्राइस एक्शन के बेसिस पर बुलिश या बेरिश उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं कि क्या उसने शूटिंग स्टार या फिर ऊपर की तरफ में कोई इवनिंग स्टार टाइप का कैंडल बनाया है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं। प्राइस एक्शन जो बेसिक कैंडल स्टिक्स हैं, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्टडी कर सकते हैं। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार एंड कैंडल स्टिक के बेसिक्स सारे एक्सप्लेन किए हैं, आप जाकर के एक बार उनको स्टडी कर सकते हैं। प्लस ऑप्शंस की जो सीरीज़ हमने शुरू की है उसमें बेसिक टू एडवांस, वो भी आप जाकर के स्टडी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन होने पर आप वेट करेंगे, कहीं सपोज़ करिए यहाँ पर कहीं 17,200 के आसपास मार्केट गैप डाउन ओपन होती कि कुछ इस तरीके से आपको प्राइस एक्शन मिल जाए इस पॉइंट पर 17,240 या इससे थोड़ा सा ऊपर, और वहाँ से आप जब मार्केट बैक हो, वहाँ से रीटेस्ट करके इस लेवल को बैक हो, देन आप पुट की पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट अगेन हमारे 17,120 के आसपास हम, यानी कि 100 पॉइंट के टारगेट इनिशियली हम रख करके चलेंगे। आज की मार्केट वैसे तो साइडवेज थी, बट इसमें भी छोटी छोटी ट्रेड थी जो यहाँ पर प्राइस एक्शन बनता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे क्लियर कट बेरिश हरामी पैटर्न बना था, उसके बाद में अगर आप यहाँ से भी इसको मैच करते हैं तो दिस इज़ अ एम पैटर्न, और डबल टॉप भी आप इसको बोल सकते हैं। तो डबल टॉप भी बना था एंड एम पैटर्न भी बना था, और उसकी नेक का ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होने के बाद में इसने ये स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ, यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद में फिर ये मोमेंटम अच्छे से नीचे की तरफ आया। तो आज प्रीमियम भी काफ़ी सस्ते रहते हैं, तो इस तरीके की ट्रेड आप ले सकते हैं जो
कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पर है, प्लस आप उसको रेसिस्टेंस कंफर्म हो जाए कि यहाँ पर इसका रेसिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर इसने यहाँ से नीचे ऊपर की तरफ यहाँ से प्राइस नहीं गया था, तो यहीं से फिर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन हुआ और नीचे गया। एक ट्रेड यहाँ पर बनता था इस पॉइंट पर, जब इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर एक बार लगा कि मार्केट यहाँ पर डाउन जा सकती है, बट यहाँ पर जब इसने ये दो यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद में ये वाला पैटर्न बनाया, यहाँ पर भी एक ट्रेड अच्छी बनती है। यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपको एक यहाँ तक का टारगेट आराम से मिला होगा। 3 मिनट टाइम फ्रेम पर भी आप ऑप्शन ट्रेड देख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में जो स्कैल्पर्स हैं 1 मिनट एंड 3 मिनट का यूज़ करते हैं। देखिए 3 मिनट पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको इसने टच नहीं किया। इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी एक ट्वीज़र टॉप बना और यहाँ पर एक बियरिश हरामी पैटर्न भी बना। अब आप किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड लेते? आपका जो ट्रेड था, अगर इसको पॉजिटिव होना था, इस मोमेंटम को पॉजिटिव होना था, तो इसको इसके नीचे, मीन्स व्हाट इट मीन्स कि अगर ये मोमेंटम ऐसे आया था तो इसको दोबारा से देख लेते हैं। अगर ये मोमेंटम कुछ इस तरीके से था तो इसका ब्रेक आउट ऐसे होना चाहिए था, यहाँ से यहाँ। जबकि हुआ क्या, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ से नीचे आना शुरू हो गया। तो आप यहाँ पर जब कैंडलस्टिक पैटर्न बना, बियरिश हरामी पैटर्न बना, या फिर अगर एक और आप पैटर्न देखें, ये डोजी बनी, दिस इज़ अ काइंड ऑफ डोजी। इसका फिर ब्रेक डाउन हुआ। इसको अगर आप डब्ल्यू मानते हैं तो डब्ल्यू की नेक भी ब्रेक डाउन हुई, तो यहाँ पर भी आप एक ट्रेड ले सकते थे पुट की, और फिर टारगेट आप अपना यहाँ पर कहीं बुक कर लेते। सी दिस इज़ ऑल्सो हैमर। हैमर बहुत अच्छा वर्क करता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स में। हैमर के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो आप छोटा स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर इसको ट्रेड कर सकते हैं, तो आपको छोटे छोटे टारगेट स्कैल्पिंग के में मिल सकते हैं। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, कुछ नए पैटर्न्स देखेंगे और कल नई एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए